हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर फिजिक्स की क्लास में। लास्ट टॉपिक में हमने चर्चा की थी कैलिब्रेशन ऑफ द वोल्ट मीटर बाय पोटेंशियोमीटर, विभव मापी से वोल्ट मीटर अंशांकन पे। अब इस यूनिट के लास्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे अमीटर कैलिब्रेशन पर। अमीटर का कैलिब्रेशन करना है पोटेंशियोमीटर से, कैलिब्रेशन ऑफ एन अमीटर बाय पोटेंशियोमीटर। लेकिन आगे चलें उससे पहले सारे वीडियो सारे नोटिफिकेशन आपको मिलें टाइम से, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। चलते हैं, टॉपिक है आज का कैलिब्रेशन ऑफ एन अमीटर बाय पोटेंशियोमीटर। लेकिन बात अमीटर कैलिब्रेशन की है। अब कैलिब्रेशन में आपको समझा चुका हूँ, अंशांकन में आपको समझा चुका हूँ। क्या होता है, यहाँ एक करंट जो है उसको अमीटर से आपको मेज़र करना है, क्योंकि करंट मेज़र करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है वो अमीटर है, ठीक है। और उसी करंट को पोटेंशियोमीटर से मेज़र करना है और उसके बाद उनमें कंपैरिजन करना है कि अमीटर जो है उसके रीडिंग कितनी एक्यूरेसी के साथ सही चल रही है या फिर गलत चल रही है। मतलब अमीटर के रीडिंग को वोल्ट में आपके पास में पोटेंशियोमीटर से मेज़र करना है उसी चीज़ को, और दोनों का कंपैरिजन करना है, यानी कि अमीटर के रीडिंग में एरर निकालना है कि एरर क्या है। लेकिन सबसे पहले बात तो यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि पोटेंशियोमीटर करंट तो मेज़र करता ही नहीं है, वो पोटेंशियोमीटर है। वो क्या मेज़र करता है, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर मेज़र कर रहा है। अब उसको किसी भी तरीके से अपने को पहले तो इस लेवल पर लेकर जाना है कि वो एक करंट को मेज़र करे। तैयार कैसे करना है, पहले उसको इस लेवल पर तो बनाएं, उसको इस इतना कैपेबल तो करें कि वो जो करंट मेज़र कर सके, और करंट जब वो मेज़र कर सकेगा उसी के बाद हम उसको कैलिब्रेशन में लेके जा सकेंगे। तो सर्किट जो है उसको हमने दिखा रखा है। जनरल सर्किट आपको पहले बोल चुका हूँ मैं कि ये प्राइमरी सर्किट है इसका, ये पोटेंशियोमीटर वायर AB, ये प्राइमरी सर्किट में एक सेल, ये प्लग की और ये क्रियोस्टेट। जैसे ही आप प्लग ऑन करेंगे करंट फ्लो शुरू हो जाएगा। करंट फ्लो जैसे ही शुरू होगा, जैसे इसमें धारा बहने लगेगी, इस पोटेंशियोमीटर वायर पर, इस विभव मापी तार पर एक वोल्टेज फैल जाएगा। वो क्या है, पहले से ज्ञात है अपने को, और लेंथ के साथ, लंबाई के साथ वेरिएबल है। नॉन और वेरिएबल विद लेंथ आपके पास एक पोटेंशियल यहां डेवलप हो गया है। अब बाकी हमको जो करना है, किसी को ज्ञात करना है, किसी का वैल्यू मेजर करना है, तो इससे कंपैरिजन करना है, इसलिए सारे इसके पैरेलल में सर्किट को कनेक्ट करते हैं। लेकिन पहले प्रिंसिपल तैयार करते हैं कि ये करंट मेजर कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो करंट में आपके पास मान लेते हैं एक रजिस्टेंस है, कोई भी एक रजिस्टेंस है, ये मान लेते हैं जनरल एक रजिस्टेंस R, इसमें I करंट फ्लो कर रहे हैं, तो इसके एंड्स के बिटवीन जो पोटेंशियल ड्रॉप या विभवांतर उत्पन्न होगा वो होगा V इक्वल्स टू आई आर। V इक्वल्स टू आई आर मतलब एक कंडक्टर है R, एक चालक है, उसका रेजिस्टेंस R है, उसमें I करंट फ्लो कर रहे हैं, तो उसके सिरों के बीच जो विभवांतर है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इट, V इक्वल्स टू आई आर। अब यहां से देखें, अगर R का वैल्यू 1 ओम कर दें हम, R 1 ओम करें तो V इक्वल्स टू आई होगा। मतलब ये कंसेप्ट बता रहा है कि करंट वोल्टेज के फॉर्म में चेंज हो सकती है। एक रेजिस्टेंस के एंड्स के बिटवीन, एक रेजिस्टेंस के सिरों के बिटवीन विभवांतर धारा के इक्विवेलेंट, करंट के इक्विवेलेंट हो सकता है, लेकिन वो रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, फिर आप 1 ओम। मतलब 1 ओम के चालक जो है उसके सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के बराबर होता है। मतलब क्या कह रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द एंड ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम शुड बी इक्विवेलेंट टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। मतलब उसमें बहने वाली धारा के इक्विवेलेंट होगा उसके सिरों के बीच विभवांतर। तो ये है सिद्धांत। यानी कि यहां अगर आपको करंट मेजर करनी है पोटेंशियोमीटर से, तो करंट किस में फ्लो होनी चाहिए, वो 1 ओम रेजिस्टेंस के अंदर। तो यही आपके पास का सिद्धांत है। मतलब विभव मापी जो है आपके पास धारा मेजर कर सकता है, वो उसके द्वारा नापे गए विभवांतर या पोटेंशियल ड्रॉप के इक्विवेलेंट होगी। लेकिन जिस करंट, जिस रेजिस्टेंस में वो करंट फ्लो होगा, वो रेजिस्टेंस स्टैंडर्ड 1 ओम होना चाहिए, मानक 1 ओम होना चाहिए। तो इसलिए सर्किट में आपके पास, मैंने बोला था स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ता है, मानकीकरण करना पड़ता है। तो पहले आपके पास एक स्टैंडर्ड सेल कनेक्ट किया है, उसका प्लस ए एंड पर, माइनस ये 2 वे की है XYZ,
ठीक है। इसका एक एंड आपके पास इस टू वे की के एक एंड से जोड़ देते हैं। इसका मिड वाला पॉइंट जो है गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर को एक विसर्पी कुंजी स्लाइडिंग की से जोकी से कनेक्ट करते हैं। स्लाइडिंग की आपके पास इस पूरे वायर पर कहीं भी आपको कनेक्ट करवा सकते हैं। इसको मूव करा करके ही आपके पास अविक्षेप स्थिति या नो आपके पास जीरो डिफ्लेक्शन स्टेट मेजर देखना है, आपको ढूंढना है कहाँ मिलेगा। ये सेकंड सर्किट है, बैटरी है, की है, रियोस्टेट है। इसके साथ आपके पास 1 ओम का कॉइल जोड़ा है, क्योंकि मैंने बोला है इसके सिरों के बिटवीन, इसके एंड्स के बिटवीन जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो और करंट जो है वो दोनों इक्विवेलेंट होंगे। मतलब 1 ओम का चालक है तो उसके सिरों के बीच विभवांतर, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इट, यानी कि इसके सिरों के बिटवीन पोटेंशियल ड्रॉप और इसमें प्रवाहित धारा, इसमें फ्लो जो करंट फ्लो है वो दोनों इक्वल होते हैं, इसलिए 1 ओम का रेजिस्टेंस। इसका ए आपके पास एक मीटर, ये सारी चीजें सीरीज में है। इसके एक एंड को ए एंड पर कनेक्ट कर दिया है, दूसरा एंड जो है आपके पास जो टू वे की थे इसके एक एंड के बिटवीन कनेक्ट कर देते। अब प्रोसेस क्या है, क्या इस तरह से किस तरह से इसका स्टैंडर्डाइजेशन मान के आपके पास में किस तरह से इसका कैलिब्रेशन करेंगे। तो मैंने पहले बोला कि कैलिब्रेशन पोटेंशियोमीटर का सिद्धांत कहता है कोई भी वोल्टेज आपको मेजर करनी है तो उस वोल्टेज को मेजर करने के लिए पोटेंशियोमीटर वायर पर उसको बैलेंस कराना है। मान लो एक्स एल लेंथ पर वो बैलेंस होता है ई जी वी इक्वल्स टू एक्स एल। यहां हमने बोला है कि आई के इक्वलेंट है, वी और आई इक्वलेंट है, तो आई और वी इक्वलेंट होंगे, लेकिन कंसेप्ट यही होगा पोटेंशियोमीटर थ्योरी से एक्सएल के इक्वलेंट। मतलब सबसे पहले वोल्टेज या करंट मेजर करना है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट मेजर करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी कि विभव प्रवणता ज्ञात करेंगे, और विभव प्रवणता ज्ञात करना का मतलब है मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे। और स्टैंडर्डाइजेशन के लिए अपन क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड सेल, एक मानक सेल, डेनियल सेल जो था उसको आप कनेक्ट करेंगे सर्किट में। तो ये स्टैंडर्ड सेल कनेक्ट किया, सबसे पहले इसको बैलेंस कराएंगे। और मैं बोल चुका हूं बैलेंस कराने के लिए कोशिश ये करनी है कि ये आपके पास पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू मिनिमम हो, और मिनिमम होने के लिए क्या जरूरी है कि बैलेंस लेंथ मैक्सिमम आए। जितनी ज्यादा बैलेंस लेंथ मैक्सिमम आएगी विभव प्रवणता पोटेंशियल ग्रेडियंट उतना कम होगा, और जितना पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा इसकी सेंसिटिविटी उतनी ज़्यादा होगी। इसलिए कोशिश ये करना है जब ये प्रैक्टिकल करें स्टैंडर्ड सेल में आपके पास बैलेंस कराएं तो इस रियोस्टेट को, प्राइमरी सर्किट का जो रियोस्टेट है, धारा नियंत्रक है, उसको इस तरह से एडजस्ट करें कि बैलेंस लेंथ 7वें 8वें या 9वें वायर पर आए। मान लेते हैं सबसे पहले यहाँ प्लग लगा देते हैं इन दोनों के बिटवीन, एक्स वाई के बिटवीन, यानी कि ये कनेक्ट है, अभी इसको यूज कुछ नहीं है, सिर्फ ये कनेक्ट आ रहा है। इसको कनेक्ट कराने के बाद इस स्लाइडिंग की को इस वायर ए बी पर मूव कराते हैं, पोटेंशियोमीटर वायर पर चलाते हैं, और क्या करते हैं वो स्टेज ढूंढते हैं जब इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना हो जाए, 0। जैसे ही टच कराओगे पोटेंशियोमीटर वायर पर इसमें डिफ्लेक्शन आएगा, आपको धीरे धीरे स्लाइड करवाना है उस वायर को, इस स्लाइडिंग की को, इस जोकी को उस तार पर, विभव मापी तार पर इस स्लाइडिंग की को, इस जोकी को, इस विसर्पी कुंजी को धीरे चलाएं और धीरे धीरे मूव करा करके वो स्थिति ढूंढनी है, वो बैलेंसिंग लेंथ ढूंढनी है, वो संतुलित लंबाई ढूंढनी है जब आपके पास इसमें डिफ्लेक्शन 0 हो जाए। वो अवस्था होगी संतुलन अवस्था। उस कंडीशन में ये मान लो यहां बैलेंस हुआ तो इस लेंथ पर जो पोटेंशियल फैला हुआ है उसके इक्विवेलेंट होगा इसका पोटेंशियल। मान लेते हैं ये L0 लेंथ पर बैलेंस हुआ, तो कंसेप्ट क्या कहता है, ES इज इक्वल्स टू XL0। तो यहां से x का वैल्यू फाइंड आउट होगा ES ओवर L0। मैं पहले बोल चुका हूं डेनियल सेल है, डेनियल सेल के लिए आपके पास वैल्यू होता है पोटेंशियल का ES का 1.08 वोल्ट। मान लेते हैं ये 900 सेंटीमीटर पर बैलेंस हो, एक एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, वैसे तो टॉपिक के फॉर्म में तो ये चल ही रहा है। ये बैलेंस हुआ 900 सेंटीमीटर पर, तो ES का वैल्यू 1.08 वोल्ट, L0 900 सेंटीमीटर, तो x का वैल्यू ES ओवर L0 1.08 ओवर 900, तो ये आएगा 0.0012 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये पहला स्टेप। जब पोटेंशियल ग्रेडियंट निकल जाए, जब आपके पास विभव प्रवणता का मान ज्ञात हो जाए, तो उसके बाद इस रियोस्टेट को कनेक्ट नहीं करना है, छेड़ना ही नहीं है, उसके बाद हाथ ही नहीं लगाना, टच ही नहीं करना। क्यों? क्योंकि अगर ये पोजीशन चेंज होगी तो करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो जो हो रहा है वो चेंज हो गया तो x इज इक्वल्स टू आई रो, हम पढ़ चुके हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले टॉपिक में, x इज इक्वल्स टू आई रो। अगर i चेंज हो गया तो x चेंज हो जाएगा, इसलिए x चेंज नहीं करना। एक बार x वैल्यू आपने निकाल लिया, बैलेंस कर लिया, इसको छोड़ दें, यहां से इसके बाद प्लग हटा दें। अब कैलिब्रेशन चालू होगा, अभी सिर्फ स्टैंडर्डाइजेशन हुआ, अब कैलिब्रेशन।
कैलिब्रेशन के बाद क्या हो, क्या कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ y और z के बिटवीन जो टू वे की है, द्विमार्गी कुंजी है, उसके y और z टर्मिनल के बिटवीन कनेक्ट कर दें प्लग को। जैसे ही प्लग कनेक्ट किया ये सर्किट काम में आ गया। यहाँ प्लग ऑन करेंगे, करंट फ्लो शुरू हो गया। जैसे ही करंट फ्लो शुरू हो गया, इसके बिटवीन विभवांतर उत्पन्न होगा। करंट फ्लो और विभवांतर बराबर होंगे। V पोटेंशियल ड्रॉप और इसमें फ्लो करंट, दोनों की वैल्यू सेम होगी। क्यों? क्योंकि 1 ओम का रेजिस्टेंस है, तो V इक्वल्स टू I। अब उसको I बोल सकते हैं, पोटेंशियोमीटर के अकॉर्डिंग उसको V बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सबसे पहले रियोस्टेट से यहाँ करंट का वैल्यू फिक्स करना है। मान लेते हैं वो करंट है I, यानी कि अमीटर का जो रीडिंग है वो I है। यहाँ I फिक्स हो गया, I फिक्स हो गया, तो उसके बाद यहाँ पोटेंशियल आपके पास जो है ये कनेक्ट है, इसको मूव करा करके इसके सिरों के बिटवीन जो पोटेंशियल है, जो पोटेंशियल ड्रॉप है, जो विभवांतर है, उसको पोटेंशियोमीटर वायर पर बैलेंस कराना। मतलब फिर से इसको मूव करा के इसमें डिफ्लेक्शन जीरो करना है। जब डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा तो इसके बिटवीन जो पोटेंशियल ड्रॉप है, जो करंट है, वो इस लेंथ पर, बैलेंस लेंथ पर फैले हुए पोटेंशियल ड्रॉप के इक्विवेलेंट होगा। मान लो L लेंथ पर बैलेंस हुआ है तो क्या होगा, V डैश, लेकिन हमने बोला 1 ओम है तो यही करंट के इक्विवेलेंट होगा I डैश के, X इंटू एल। एक्स का वैल्यू है ES ओवर L0 इंटू एल। मतलब ये पोटेंशियोमीटर से आपके पास मेजर हो जाएगा। जो पहले I था, अमीटर से जिसकी रीडिंग I थी, पोटेंशियोमीटर से उसकी रीडिंग क्या बन गई, I डैश। ठीक है, यानी कि वही रीडिंग अमीटर से आपने मेजर की तो I, पोटेंशियोमीटर से मेजर की तो वो आपके पास क्या है, I डैश। यहाँ x का वैल्यू रख के हम सॉल्व कर सकते हैं, I डैश आ जाएगा। हमने बोला कैलिब्रेशन, कैलिब्रेशन का मीनिंग है अमीटर के स्केल में कितना आपके पास में एरर आया है, तो वो एरर होगा डेल्टा I माइनस I डैश। तो ये है आपके पास अमीटर का कैलिब्रेशन। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि अमीटर का रीडिंग है 0.1 एम्पियर, x आप निकाल चुके हैं 0.0012 वोल्ट पर सेंटीमीटर, या आप उसको एम्पियर पर सेंटीमीटर बोल सकते हैं क्योंकि अमीटर का कर रहे हैं। आपने बोला कि ये जो 0.1 है, यहाँ जो 0.1 का एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, इसको बैलेंस किया हमने, और जो बैलेंस लेंथ है ये L, वो मान लेते हैं ये जो बैलेंस लेंथ है वो आ गई आपके पास 70 सेंटीमीटर पर बैलेंस हो गया। तो I डैश का वैल्यू क्या होगा इसके अकॉर्डिंग, X इंटू एल। एक्स का वैल्यू 70.0012 और L का वैल्यू 70, तो इसको सॉल्व करने पर I डैश का वैल्यू आ रहा है 0.08 एम्पियर। तो यहां से I डैश कितना हो, डेल्टा I कितना होगा, I माइनस I डैश। I का वैल्यू 0.1, I डैश का वैल्यू 0.08, तो इसको सॉल्व करने पर आ रहा है डेल्टा I 0.02 एम्पियर। मतलब अमीटर की रीडिंग थी 0.1 एम्पियर और पोटेंशियोमीटर की वही रीडिंग है 0.08 एम्पियर। मतलब अमीटर की रीडिंग थोड़ा गड़बड़ है, तो वो एरर है आपके पास ये। अब दूसरे स्टेप के लिए, दूसरा रीडिंग, ये तो एक रीडिंग, प्रैक्टिकल के लिए अपने को क्या करना है, इस रियोस्टेट से इसकी रीडिंग बदल देनी है। पहले 0.1 था, मान लो इसको मूव कराया, इसकी रीडिंग हो गई 0.2, तो इसकी रीडिंग बदलने पर I का वैल्यू होगा 0.2। जैसे ही 0.2 होगा तो यहाँ 0.2 एम्पियर करंट, इसको फिर से बैलेंस करना है। इसका कोई यूज ही नहीं है क्योंकि इसकी रीडिंग एक बार आएगी, स्टैंडर्डाइजेशन था। इसको फिर आपके पास मूव कराएं और दोबारा से बैलेंस लेंथ मान लेते हैं। दूसरी बैलेंस लेंथ आ गई आपके पास 183 सेंटीमीटर, क्योंकि रीडिंग बदली है तो बैलेंस लेंथ बदलेगा। फिर I डैश x इंटू एल, 0.0012 x का वैल्यू 183, आपके पास इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 0.22 एम्पियर। तो यहाँ एरर कितना आया, माइनस का 0.02। पहले एरर आया पॉजिटिव, अब आ रहा है नेगेटिव। मतलब एरर आपके पास पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी आ सकते हैं। ऐसे फिर से तीसरी रीडिंग लेनी है, इसको फिर मूव करा दें, इसकी रीडिंग बदल जाएगी, 0.3 हो जाएगी। ऐसे 0.4 कर सकते हैं, 0.5। मतलब I का रीडिंग बदलेगा इस रियोस्टेट से, इसमें रीडिंग बदलेगा। रीडिंग बदलेगी तो बैलेंस लेंथ बदल जाएगी। तीसरी के लिए बैलेंस लेंथ है आपके पास आपके पास में 260 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो I डैश आ रहा है 0.312 एम्पियर। डेल्टा I आपके पास निकाल लेते हैं तो ये आ रहा है आपके पास माइनस का 0.012 एम्पियर। मतलब फिर नेगेटिव एरर आए। तो इस तरह से इस रियोस्टेट से पोजीशन बदलकर इसकी अमीटर की रीडिंग बदलनी है। रीडिंग बदलेगी तो बैलेंस लेंथ बदल जाएगी। उस बैलेंस लेंथ को यहाँ से इसको मूव कराकर इस पोटेंशियोमीटर वायर पर बैलेंस लेंथ निकालना है। नॉन आपके पास जीरो डिफ्लेक्शन स्टेट ढूंढनी है, विक्षेप स्थिति ढूंढनी है, वो संतुलित लंबाई होगी, बैलेंस लेंथ होगी।
वहाँ ये आपके पास 1 ओम के एंड्स के बिटवीन जो पोटेंशियल डिफरेंस है या फिर जो करंट है दोनों सेम होते हैं, वो बैलेंस हो जाएगा। उसको फाइंड आउट करके आपके पास विभव मापी से करंट मेजर हो जाएगी, दोनों का डिफरेंस निकाल के अमीटर का जो रीडिंग है उसमें एरर मिल जाएगी। ये अमीटर का कैलिब्रेशन है। ठीक है, मतलब करना कुछ नहीं, पहले स्टेप में सिर्फ स्टैंडर्डाइजेशन करना है। स्टैंडर्डाइजेशन फिक्स हो जाए उसके बाद इसका कोई यूज नहीं है, इसको कांस्टेंट रखना है। यहाँ सेकंड स्टेप में वाई जेड के बिटवीन कनेक्ट करना है प्लग को, इसकी रीडिंग फिक्स करनी है। इसकी रीडिंग फिक्स हो तो उस फिक्स रीडिंग के लिए 1 ओम के एंड्स के बिटवीन पोटेंशियल ड्रॉप या विभवांतर या करंट को पोटेंशियोमीटर वायर पर बैलेंस करना है स्लाइडिंग की को मूव कराकर, जिससे कि आई डैश मिल जाएगा। आई डैश आ जाए तो उसके बाद अमीटर की रीडिंग आई और पोटेंशियोमीटर की रीडिंग आई डैश का डिफरेंस निकाल के एरर फाइंड आउट करना है। तो ये कंपैरिजन जो है अमीटर की रीडिंग का और पोटेंशियोमीटर की रीडिंग का, ये कहलाता है मीटर का कैलिब्रेशन। इसके बाद जनरल अपन बात करें कि जो कैलिब्रेशन कर्व खींचते हैं, अंशांकन वक्र खींचना है। अब अंशांकन वक्र में क्या, जो अमीटर की रीडिंग है कैपिटल आई और जो आपने एरर्स निकाले हैं अमीटर की रीडिंग में डेल्टा आई, उनके बिटवीन ग्राफ खींचना है। मैंने बोल दिया वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव जब दोनों हैं तो उसके बाद डेल्टा आई और आई का जो ग्राफ आएगा वो कैलिब्रेशन कर्व कहलाएगा। तो देखते हैं वो कैलिब्रेशन कर्व। पहले वोल्टमीटर अंशांकन में दिखाया, अब यहाँ दिखा देते हैं। यहाँ डेल्टा आई दिखाएंगे, जो आई और आई डैश का डिफरेंस है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। यहाँ आई दिखाएंगे तो कैलिब्रेशन कर्व कैसा भी हो सकता है, इस तरह से जिग जैग हो सकता है, ये कैलिब्रेशन कर्व है। तो ये अमीटर अंशांकन इस यूनिट का लास्ट टॉपिक था इलेक्ट्रिक करंट का, उसके दूसरे पार्ट का। अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। टॉपिक्स पर बाद में जाएंगे, पहले न्यूमेरिकल्स पर चर्चा करेंगे इस यूनिट के, उसके बाद फिर अगली यूनिट अपन स्टार्ट करेंगे। लेकिन टाइम से सारे वीडियोस आपको मिलें, इसलिए सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। अगली क्लास तक के लिए धन्यवाद। फिर एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।